जब हम दुनिया के सबसे महान इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अमेरिका के मशहूर प्रोजेक्ट्स आते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज चीन ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहा है जिन्हें देखकर अमेरिकी इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन अविश्वसनीय परियोजनाओं की यात्रा पर लेकर चलेंगे जिन्हें चीन ने सिर्फ अपने देश को बदलने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए बनाया कि असंभव भी संभव बनाया जा सकता है। आप जो कुछ भी सुनने वाले हैं वो दस्तावेजी इंजीनियरिंग रिकॉर्ड्स, सत्यापित निर्माण डेटा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च पर आधारित है, जिन्हें केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए संकलित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अभी कमेंट में अपना देश लिखिए। हम जानना चाहते हैं कि आप दुनिया के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क। शायद आप पहले से जानते होंगे कि अमेरिका जैसा विशाल देश कई वर्षों से हाई स्पीड ट्रेनों का सपना देखता रहा है। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट 2008 में शुरू हुआ था, इस वादे के साथ कि 2020 तक यात्री लॉस एंजेलिस से सैन फ्रांसिस्को तक सिर्फ कुछ घंटों में यात्रा कर पाएंगे। उस समय इसकी अनुमानित लागत $33 अरब रखी गई थी, जो महत्वाकांक्षी जरूर थी लेकिन असंभव नहीं लगती थी। लेकिन आज उस तय समय सीमा से कई साल आगे निकल जाने के बाद भी यह प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है और इसकी पूर्णता की कोई स्पष्ट तारीख दिखाई नहीं देती। इसकी लागत बढ़कर $128 अरब से भी अधिक हो चुकी है और कई विशेषज्ञ अब खुलकर सवाल उठाते हैं कि क्या यह कॉरिडोर कभी पूरा भी हो पाएगा। यह कोई हमला नहीं है, बल्कि यह वह वास्तविकता है जो दिखाती है कि बड़े स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना वास्तव में कितना कठिन होता है। अब इसकी तुलना सीधे चीन से कीजिए। उसी वर्ष 2008 में चीन ने बीजिंग और तियानजिन को जोड़ने वाली अपनी पहली हाई स्पीड रेल लाइन शुरू की। सिर्फ कुछ ही वर्षों में चीन ने एक लाइन नहीं बल्कि पूरे देश में 40,000 किलोमीटर से अधिक हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना डाला। यह दूरी इतनी है कि पृथ्वी के बड़े हिस्से का चक्कर लगाया जा सकता है और चीन ने यह सब उसी समय में कर दिखाया जब अमेरिका अब भी योजनाओं और बैठकों में उलझा हुआ था। आज चीन की सबसे तेज ट्रेनें 421 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, पहाड़ों और रेगिस्तानों को चीरती हुई, उन इलाकों से गुजरती हुई जिन्हें कभी इंजीनियरों ने असंभव कहा था। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो कराची से लाहौर जैसी लंबी यात्रा जो पहले पूरे दिन की थकाऊ सफर होती थी अब सिर्फ 3 घंटों में पूरी हो सकती है। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात इसकी लागत है। अमेरिका में हाई स्पीड रेल का 1 किलोमीटर बनाने में जितना खर्च आता है उतने में चीन उसी समय में 5 किलोमीटर ट्रैक बना देता है। और वे 5 किलोमीटर अक्सर ऐसे इलाकों से गुजरते हैं जहां अमेरिकी प्रोजेक्ट मैनेजर निर्माण रोककर अतिरिक्त बजट की मांग कर देते। चीनी इंजीनियरों ने जमे हुए पहाड़ों को काटा, खिसकती रेतीली जमीन पर पुल बनाए और दलदली इलाकों पर ट्रैक बिछाए जहां जमीन खुद निर्माण का विरोध कर रही थी। आज हर साल 20 करोड़ से अधिक यात्री चीन के हाई स्पीड नेटवर्क पर सफर करते हैं और हर नए कॉरिडोर के साथ यह संख्या लगातार बढ़ रही है। जरा सोचिए इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। एक किसान जो पहले किसी बड़े शहर तक पहुंचने के लिए पूरा दिन खर्च कर देता था, नौकरी, इलाज या किसी जरूरी काम के लिए, अब सुबह ट्रेन पकड़कर सिर्फ 90 मिनट में शहर पहुंच सकता है, अपना काम पूरा कर सकता है और उसी शाम अपने परिवार के पास वापस लौट सकता है। यही वह मानवीय सच्चाई है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़ों के पीछे छिपी रहती है और ज्यादातर रिपोर्टें जिसे कभी विस्तार से नहीं बताती। इसीलिए आज चीन का रेल नेटवर्क सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क नहीं है, बल्कि यह वह सबसे तेजी से बढ़ता परिवहन तंत्र है जिसे किसी सभ्यता ने एक ही पीढ़ी में बनाया हो। असल सवाल यह नहीं है कि चीन की उपलब्धि प्रभावशाली है या नहीं। असल सवाल यह है कि एक देश हर साल सैकड़ों किलोमीटर नए ट्रैक कैसे बिछा रहा था, जबकि बाकी विकसित दुनिया अब भी अगली समीक्षा बैठक की तारीख तय कर रही थी। और यही अंतर चीन को आधुनिक वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास की सबसे प्रभावशाली शक्ति बना चुका है।
अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो रेल नेटवर्क की कहानी तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि पुलों के क्षेत्र में चीन ने जो किया उसने असंभव की परिभाषा ही बदल दी। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग समुदाय को सचमुच चौंका दिया, क्योंकि पुल किसी सभ्यता के बारे में वह सच बताते हैं जो रेल लाइनें नहीं बता सकती। पुल बताते हैं कि कोई राष्ट्र गणित, सामग्री और मानव इच्छा शक्ति की सीमाओं को कितना आगे तक ले जाने को तैयार है। अमेरिका आज भी गोल्डन गेट ब्रिज पर गर्व करता है, और सही भी है, क्योंकि अपने समय में वह एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। लेकिन आज की असहज सच्चाई यह है कि अमेरिका के लगभग 42% पुल अपनी मूल डिजाइन आयु से अधिक पुराने हो चुके हैं। लाखों लोग रोज उन पुलों से गुजरते हैं बिना यह जाने कि वे संरचनाएं किसी और दौर के लिए बनाई गई थीं। इस पुरानी होती संरचना की कीमत अमेरिकी अर्थव्यवस्था हर साल अरबों डॉलर में चुकाती है। आपातकालीन मरम्मत, ट्रैफिक डायवर्जन, वजन सीमाएं और उत्पादकता में नुकसान के रूप में। अब देखिए कि चीन ने उन्हीं वर्षों में क्या बनाया। दुनिया के 10 सबसे लंबे समुद्री पुलों में से 8 आज चीन में मौजूद है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां समुद्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि चीन ने इंजीनियरिंग महत्वाकांक्षा को कभी धीमा नहीं होने दिया। चीन ने ऐसी उन्नत रोटेशन तकनीक विकसित की जिसने दुनिया भर के इंजीनियरों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे असली निर्माण देख रहे हैं या किसी फिल्म का दृश्य। इस तकनीक की मदद से चीनी इंजीनियरों ने 16,000 टन वजनी पुल के हिस्से को, जो कई युद्धपोतों से भी भारी था, सिर्फ 90 मिनट में घुमाकर बिल्कुल सही स्थिति में स्थापित कर दिया। फिर 2019 में हेबेई प्रांत के पिंग शियांग ब्रिज ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वही प्रक्रिया सिर्फ 85 मिनट में पूरी कर दी, बिना किसी संरचनात्मक त्रुटि के। जब अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरों ने पहली बार इसका फुटेज देखा तो कई लोगों ने माना कि वीडियो एडिट किया गया होगा। एक अमेरिकी दर्शक ने डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद पूछा, क्या चीन के पास दिन में हमसे ज्यादा घंटे होते हैं? और इसका सच्चा जवाब है नहीं। उन्होंने सिर्फ यह मानने से इनकार कर दिया कि कोई चीज असंभव है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले कभी नहीं की गई। चीन की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग महत्वाकांक्षा का प्रतीक है हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज। 55 किलोमीटर लंबा यह समुद्री पुल मानव इतिहास की सबसे जटिल इंजीनियरिंग संरचनाओं में से एक माना जाता है। इसके निर्माण में 4,000 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया और लाखों श्रमिकों ने वर्षों तक मेहनत की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे दुनिया के कई विशेषज्ञों ने शुरुआत से पहले ही असंभव घोषित कर दिया था। यह पुल 300,000 टन वजनी जहाज की सीधी टक्कर सहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कैटेगरी 16 टाइफून, बड़े भूकंप और विनाशकारी समुद्री तूफानों को झेलने के लिए बनाया गया है। इसीलिए आज वैश्विक इंजीनियरिंग समुदाय यह बहस नहीं करता कि चीन अच्छा निर्माण करता है या नहीं, या वे अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि चीन अगला असंभव काम क्या करने वाला है। और अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि समुद्र के नीचे चीन ने जो बनाया उसने मानव निर्माण की सीमाओं पर होने वाली हर गंभीर बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समुद्र के नीचे चीन ने सिर्फ एक सुरंग नहीं बनाई, उसने इंजीनियरिंग के भौतिक नियमों को सीधी चुनौती दी। यह सुरंग पारंपरिक तरीके से चट्टानों को काटकर नहीं बनाई गई थी। इसके बजाय 33 विशाल हिस्से जमीन पर तैयार किए गए, समुद्र में लाए गए और फिर इतनी सटीकता से समुद्र तल में स्थापित किए गए कि अधिकांश इंजीनियर इसे गणितीय रूप से असंभव मानते थे। इनमें से हर सेक्शन 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और लगभग 80,000 टन भारी था। उन्हें समुद्र की गहराई में उतारना, सही जगह पर मिलाना और लगभग बिना गलती के जोड़ना एक वरिष्ठ इंजीनियर के अनुसार ऐसा था जैसे तूफान के बीच चलते हुए विमान वाहक पोत पर सुई में धागा डालना। अगर किसी एक जोड़ में 5 सेंटीमीटर से अधिक की गलती होती तो पूरी सुरंग की संरचना खतरे में पड़ सकती थी। अमेरिका और यूरोप के कई विशेषज्ञों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने समुद्री तल की अस्थिर मिट्टी, तेज धाराओं और बेहद कठिन इंजीनियरिंग सीमाओं का हवाला दिया।
चीन ने हर आपत्ति सुनी और सीधे काम पर लग गया। चीनी इंजीनियरों ने ऐसी तकनीक विकसित की जिसने समुद्र तल की नरम मिट्टी को स्थायी मजबूत नींव में बदल दिया। इस स्तर पर ऐसा पहले कभी कहीं नहीं किया गया था। फिर 2017 में निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण चरण के दौरान अचानक समुद्री धाराओं के कारण 2 सुरंग सेक्शन 3 सेंटीमीटर खिसक गए। सिर्फ 3 सेंटीमीटर। लेकिन उस गहराई पर, उस दबाव के बीच, यह एक संभावित विनाशकारी स्थिति थी। अगर कुछ मिनट और देरी होती तो वर्षों की मेहनत और अरबों डॉलर का निवेश बर्बाद हो सकता था। तभी चीन की विशेष हाइड्रोलिक पोजिशनिंग प्रणाली सक्रिय हुई। उसने तुरंत गणनाएं दोबारा की और सिर्फ 15 मिनट में दोनों सेक्शनों को फिर से मिलीमीटर स्तर की सटीकता पर पहुंचा दिया। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियरों ने बाद में कहा कि वे 15 मिनट उनके पूरे करियर के सबसे तनावपूर्ण पल थे। और जब सभी मॉनिटर पर हरी पुष्टि दिखाई दी तो पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति समझ चुका था कि उन्होंने अभी ऐसा काम पूरा किया है जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। आज वही सुरंग एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के नीचे काम कर रही है और उसके ऊपर बना 55 किलोमीटर लंबा पुल इस बात का स्थायी प्रमाण है कि चीनी इंजीनियरिंग महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसने हमेशा सभ्यताओं को लंबे समय तक टिकाए रखा है, पानी पर नियंत्रण। सदियों से वे साम्राज्य सबसे लंबे समय तक टिके जिन्होंने नदियों को सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय शक्ति में बदला। अमेरिका का हूवर डैम अपने समय में एक चमत्कार माना जाता था और वह सच भी था। लेकिन चीन ने हूवर डैम का अध्ययन किया, उसकी क्षमता का विश्लेषण किया और फिर कुछ ऐसा बनाया जिसने उसे एक शुरुआती प्रयोग जैसा बना दिया। उस परियोजना का नाम है बाइहेतान हाइड्रो पावर स्टेशन। यह सिर्फ एक बांध नहीं है, यह पहाड़ों के भीतर छिपी एक भूमिगत सभ्यता जैसा है। इसके भीतर 217 किलोमीटर लंबी सुरंगें, कक्ष और रखरखाव मार्ग मौजूद हैं। इतने विशाल कि अगर कोई लगातार चलता रहे तो पूरे सिस्टम को पार करने में कई दिन लग जाए। अगर इसके आंतरिक आकार को ऊंचाई में बदला जाए तो यह 300 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखने जितना होगा। इसका सबसे बड़ा भूमिगत हॉल 428 मीटर लंबा, 34 मीटर चौड़ा और लगभग 90 मीटर ऊंचा है। इतना बड़ा कि उसके अंदर 13 बोइंग 737 विमान एक साथ खड़े किए जा सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो बाइहेतान हर साल हूवर डैम से 3 गुना अधिक बिजली पैदा करता है। एक अकेला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो लाखों घरों, अस्पतालों, स्कूलों और फैक्ट्रियों को स्थायी बिजली प्रदान करता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जहां अमेरिका का बिग डिग प्रोजेक्ट वर्षों देरी और बढ़ती लागत में फंस गया, वहीं चीन ने बाइहेतान को तय समय और तय बजट के भीतर पूरा किया। न बहुत जल्दी, न बहुत सस्ता, बस बिल्कुल लक्ष्य के अनुसार। और मेगा प्रोजेक्ट्स के इतिहास में यह खुद एक लगभग असंभव उपलब्धि मानी जाती है। यह बांध सिर्फ बिजली उत्पादन केंद्र नहीं है, यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि जब राष्ट्रीय योजना, इंजीनियरिंग क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए तो सभ्यताएं वह हासिल कर सकती हैं जिसे पिछली पीढ़ियां असंभव मान चुकी होती हैं। आज चीन सिर्फ अपने लोगों को ऊर्जा नहीं दे रहा, वह दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे रहा है। जहां वास्तविक संकल्प मौजूद हो वहां पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तो आज आपने देखा कि चीन ने रेल नेटवर्क, समुद्री पुल, समुद्र के नीचे सुरंगें और भूमिगत जल विद्युत स्टेशन कैसे बनाए। वे प्रोजेक्ट्स जिन्हें दुनिया के विशेषज्ञों ने शुरुआत से पहले असंभव कहा था। ये कोई प्रचार नहीं है, ये सत्यापित इंजीनियरिंग रिकॉर्ड्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय निर्माण डेटाबेस में दर्ज हैं। अब सवाल यह है, अगर चीन ने यह सब सिर्फ एक पीढ़ी में कर दिखाया तो अगली पीढ़ी क्या बनाएगी? क्या वे अंतरिक्ष में स्थायी शहर बनाएंगे? क्या वे समुद्र पर तैरते महानगर बनाएंगे? क्या वे महाद्वीपों के बीच नदियों का मार्ग बदल देंगे? इतिहास अपने मोड़ आने से पहले चेतावनी नहीं देता, लेकिन पिछले 3 दशकों का पैटर्न एक बात साफ बताता है। अगला विकास हमारी कल्पना से कहीं पहले और कहीं बड़ा आने वाला है।
अगर आप ऐसी ही असंभव मानव उपलब्धियों, छिपे हुए इंजीनियरिंग इतिहास और उन कहानियों को देखना चाहते हैं जिन्हें मुख्यधारा मीडिया अक्सर अनदेखा कर देती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपना देश लिखिए और बताइए कि आप दुनिया के किस हिस्से से यह वीडियो देख रहे हैं। हमारे दर्शक पहले ही तुर्की, पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और दुनिया के कई अन्य देशों से जुड़ चुके हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।